हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में तो जरूर व्यस्त होंगे। तो चलते हैं। आज आप लोगों के बीच मैथ का एक वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग आज से जीरो से पढ़ेंगे और हीरो तक बनेंगे। हीरो तक मतलब जिनको मैथ का को नहीं आता है उसे हम ज्ञ तक आपको मैथ सिखाने वाले हैं। तो मेरे साथ कम से कम कुछ दिन जुड़ कर तो देखिए। प्रत्येक दिन आपको शाम में 8 बजे के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको बेस्ट साबित होगा। तो जिनको मैथ नहीं भी आता है वो भी मैथ आप सीख सकते हैं। जीरो से बिल्कुल हीरो वाली क्लास है ये। तो ये नहीं कि कोई जानते हैं तो अपने आप को इत्तिस्मार खान समझते हैं, नहीं। हम बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को लेकर ही चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो जिनको आता है तो ये स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और जिन्हें लगे कि मुझे मैथ कमजोर है, सीखना है मुझे, तो बिल्कुल जीरो से आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाला हूं। और मेरे साथ कम से कम एक महीना, एक मंथ आप मेरे साथ दीजिए, तो मैथ में आप जीरो से जरूर हीरो बनेंगे। पैसा लगता नहीं है। समझिए कि 1 घंटा हम वॉच न करके हम 1 घंटा यहीं पे इसी संस्थान से हम पढ़ रहे हैं। पैसा कोई पेड करना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा कर रख लेना है, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहूं और आप लोग धीरे धीरे मैथ्स को मजबूत करें। चलिए, तो क्या है बेसिक रेशियो? प्रतिशत पढ़ने से पहले अवश्य पढ़े। ये है आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लगभग 6 से 7 क्लास आपका परसेंट का बेसिक क्लास लगेगा जो रेशियो का होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलकर कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले बेसिक पहले पढ़ेंगे। बेसिक क्लियर हो जाने के बाद अपने आप उस टॉपिक में अच्छा करने लगिएगा। तो हर एक टीचर क्या करते हैं, रेशियो को एक अलग टॉपिक बना कर रख देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि रेशियो एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर टॉपिक में, हर जितने भी टॉपिक है मैथमेटिक्स का, उसमें उसका उपयोग है। इसके बिना कुछ है ही नहीं। चाहे प्रतिशत हो, चाहे एसआई हो, सीआई हो, हर टॉपिक में आपका क्या करेगा, ये रेशियो काम आएगा। तो चलते हैं, बाद में पछताने से अच्छा है कि हम लोग बेसिक पहले पढ़ ले। चलिए, पहला प्रश्न है बेसिक रेशियो का। ए अनुपात बी, जैसे हम आपको लिख देते हैं ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, देखिएगा गौर से, एकदम आराम से चलेंगे और आराम से मैथ सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये है ए अनुपात बी बराबर 1:2। चलिए, बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो कहता है, क्या कहता है कि बताइए ए अनुपात बी, देखिए गौर से, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसा रेशियो को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक आदमी का नाम 2 जगह है या नहीं है। चलिए देखते हैं। बी, बी क्या है, इस अनुपात में भी, इस लाइन में भी बी है और इस लाइन में भी बी है। गौर कीजिएगा, तो आपको देखना है कि इस लाइन में बी का मान कितना है, 2, और इस लाइन में बी का मान कितना है, 2। तो आपने देखा कि मेरा नाम या आपका नाम 8 क्लास में, अगर मान लीजिए आपका नाम सोहन है, ठीक है, तो मैट्रिक में जब जाएंगे तो उस समय भी आपका नाम सोहन ही रहेगा। तो कोई दिक्कत? तो कहेंगे कि नहीं सर, 8 क्लास में भी सोहन था, 10th में भी सोहन है, आगे भी सोहन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए बी का मान 2 और यहाँ भी बी का मान 2, तो आपको टेंशन नहीं है। सीधी सीधी आपको क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 2 और सी का मान हो जाएगा 3। ध्यान से आप देखिए और इसको समझिए। मैंने क्या कहा कि बी का मान 2 जगह है और दोनों जगह क्या है, समान है। तो आपको टेंशन नहीं है, जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर समान नहीं होता तो समान
कर लेंगे, जैसा कि अब आगे अगला प्रश्न में देख रहे होंगे। गौर कीजिए यहाँ पे ए अनुपात बी का मान देखिए 1:2 है, बी और सी का मान 4:3 है। तो यहाँ पे देखिए बी का मान 2 है, यहाँ पे बी का मान 4 है। तो हम आपको डरे नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास करें। हम बिल्कुल बारीकी से लिखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए, आराम से, एकदम आराम से चलेंगे। आपको मैथ जीरो से हीरो सिखाना है। और ये समझिए कि कंपटीशन क्लास का जो होता है, लोग सभी टीचर क्या करते हैं, ईगो में लेवल को हाई फाई रखते हैं, लेकिन मैं लेवल को हाई फाई नहीं, बिल्कुल जीरो से। जैसे एक शब्द लिखने के लिए, कोई शब्द लिखने के लिए क ख का जरूरी होता है ना, उसके बाद फिर आपका गिनती पहाड़ा जो है कि मैथ में जरूरी होता है, उसके बाद पहाड़ा जरूरी होता है। सेम टू सेम कंपटीशन क्लास में मैथ सीखने के लिए ये बेसिक चीज होना जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप मैथ सीख जाएंगे। आपको हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिक्कत, दर्द महसूस होगा कि मैथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, 1 महीना मात्र बनिए ना, आपको मैथ में आपको हीरो बनाएंगे। चलिए उतार लिए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा गौर कीजिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये 2 नंबर में क्या कह रहा है, ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी का मान आपको दे रखा है 1:2, ठीक है। बी अनुपात सी का मान दे रखा है 4:3। एकदम आराम से देखिएगा, ये दे रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, एकदम आराम से, ठीक है, ये पूछा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है, यहाँ पे बी देखिए, ये देखिए बी का मान कितना है, ये 2 है, कितना है, 2 है। और यहाँ पे बी कितना है, देखिए गौर से, 4 है। माने पहले बी है तो पहले वाला, सेकेंड में बी है तो सेकेंड वाला, एकदम आराम से देखिए। पीछे वाला प्रश्न में क्या था, समान था, बी का मान 2 जगह था, दोनों जगह समान था। यहाँ पे समान नहीं है, कैसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो भैया मेरे समान कर लेना है। अगर मान लीजिए कि 8 क्लास में आपका नाम सोहन है और 10th में गए तो कहीं अगर गलती से मिस्टेक से लिख दिया मोहन, तो आप इंटरव्यू में जब जाइएगा या एग्जाम दे के जाइएगा सरकारी जॉब करने, तो आपका कहिएगा रोहन जी आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। भैया क्यों, तो आप कहिए, पूछिएगा क्यों, तो कहिएगा 8 क्लास में आपका फलना नाम है या 10th क्लास में फलना नाम है, 12th में गया तो चिल्ला नाम हो गया। मतलब नाम आपका चेंज बार बार नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स पर। उसी प्रकार से है कि यहाँ भी दोनों जगह समान नहीं है, तो फिर भैया गलत है। तो इसको क्या करना है, बराबर करने के लिए 2 के पहाड़ा पड़ेंगे, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब भैया एक बार बताइए, इसका दोस्त है, जैसे आप 2 दोस्त हैं, क्या है, 2 दोस्त, अब दोनों गए कॉलेज, तो एक दोस्त को आप चाउमीन खिलाइएगा और एक दोस्त को कहिएगा कि तुम साइकिल देखो हमारा है चाउमीन खा के, तो अच्छा लगेगा, पंक्चर कर देगा। समझ रहे हैं, तो मतलब खाना है तो दोनों जोड़े खाना होगा, नहीं तो एक को बुरा लग जाएगा। चलिए उसी प्रकार से क्या करना है, इसको अगर 4 बनाने के लिए 2 से गुना करते हैं तो इसको भी गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ये 2 एकम के 2 और 2 दूना के 4। गौर कीजिए अब कि ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, मामला फिट हो गया। चलिए ए का मान अब कितना आ गया, 2, तो आपका हो गया 2। बी का मान कितना हो गया भैया, 4, तो ये हो गया 4, एकदम आराम से। और सी का मान कितना है भैया, 3, 3 हो गया। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:4:3। कहानी खत्म होगा। चलिए एकदम आराम से बारीकी से समझिए। देखिए वीडियो लंबा तो जरूर होगा, लेकिन उम्मीद कीजिए आज का जो वीडियो होगा उन कमजोर स्टूडेंट के लिए होगा जो बिल्कुल में नहीं जानते हैं कि भैया मैथ होता क्या है। एकदम बिल्कुल बारीकी से सिखाने वाले हैं आप लोगों के साथ। एक मंथ मेरे साथ जुड़ कर रहिए, आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं पसीना पसीना आपको बहाना है ऐसे ही गर्मी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखने के बाद सिर्फ थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे और आगे देखिए कि क्या है क्वेश्चन। चलिए
तीन क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा गौर से। देखिए यहां पे देखिएगा थोड़ा सा पेज क्या हो चुका है, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो हम लोग डरने वाले में से नहीं है। 3 नंबर यहां से स्टार्ट है, गौर कीजिएगा, ये है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहां से देखिएगा हम लिख देते हैं आराम से। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए अनुपात बी जो है आपका क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। नीचे देखिए बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो आपसे पूछा है भैया ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा ये पूछा है, इसी का मान तो पूछा है। चलिए गौर कीजिए, यहाँ पे बी का मान कितना है भैया, यहाँ पे बी का मान देखिए कितना है, 2 है। यहाँ पे बी का मान देखिए फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में कितना है, 3 है। अब आप कहिएगा कि सर पहला में बताएं बराबर था बी का मान, दूसरा में बताएं बराबर नहीं था लेकिन पहाड़ा में आ गया था, तीसरा में तो पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, पहाड़ा में तो नहीं आ रहा है। 2 के पहाड़ा में 3 आता है क्या, नहीं आता। जब पहाड़ा में नहीं आए तो एक दूसरे से गुना कर दीजिए। हमको दोनों को बराबर करना है, तो इसको क्या करेंगे 3 से गुना, और इसको क्या करेंगे 2 से गुना। क्या 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं, वही रूल, 3 एकम के 3 और 3 दूना के 6। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8। अब देखिए यहाँ पे b का मान देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 6। यहाँ पे b का मान फर्स्ट में है तो कितना आ गया, 6। अब बराबर हो गया, कहानी खत्म। चलिए तो अब आंसर क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 6 और c का मान हो जाएगा कितना, 8। ऐसी है ना, 8। तो इस तरीका से आपने देखा कि a अनुपात b अनुपात c निकालना आपको आ गया। ठीक है, एकदम आराम से हम बिल्कुल कर रहे हैं। 6 से 7 क्लास जैसे ही होगा तो आपको लगेगा कि मैथ में मेरा मजबूती, आप अंदर से कॉन्फिडेंस प्राप्त हो रहा है। तो धीरे धीरे पहले बेसिक को कंप्लीट कीजिए और इसके बाद आप मैथ को बनाने के लिए सोचिए। बेसिक मजबूत नहीं है, उम्मीद कीजिए जिसको पहाड़ा याद नहीं रहेगा, क्या वो कभी मल्टीप्लिकेशन बना पाएगा, कभी डिवाइड बना पाएगा, कभी एलसीएम एससीए बना पाएगा। जिसको पहाड़ा याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, तो यही मैथ का टेबल है। क ख कह सकते हैं ना, स्वर वर्ण व्यंजन, ये छोटा छोटा बात है। मैथ का कंपटीशन में आए हैं, ये चीज सब आना चाहिए आपको, फिर आगे आपको कोई तरीका का दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये उतार लीजिए फट से, बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए बढ़े, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये बढ़िया से भी देखिएगा। ये चारों क्वेश्चन, जितना भी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एक कॉपी में आप सबसे पहले क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। आज का क्लास का एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स को एक बार 2 बार समझिए। एक क्वेश्चन का जो लेवल बाय लेवल जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए a अनुपात b का मान कितना है, 1:2, ठीक है। c अनुपात b का मान 6:5। तो आप क्या करने लगिएगा जानते हैं, b का मान यहाँ पे देखिएगा 6 है और यहाँ पे b का मान देखिएगा कितना है, 6 है। ठीक है, अच्छा है, कर सकते हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। ये 5 है, यहाँ पे कितना है, b का मान 5 है, तो आप बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं एक बेसिक बात बताऊं, सबसे पहले आपको क्या करना है, बी इधर कर लेना है और सी इधर कर लेना है। यहाँ नहीं भी कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे वाला जो टाइप बताएंगे उसमें आपको करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे भी नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी कितना है भैया, 2, यहाँ पे कितना है, 5। तो इसको क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। और इसको कितना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। ये 2 से इसमें, इसे 5 से इसमें, चूंकि हमको बराबर करना है। तो 5 एकम के 5 हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा। ये 2 से गुना करना है, तो ये हो गया आपका कितना, 6 गुना के 12 हो गया, 5 गुना के 10 हो गया। तो अब देखिए b का मान यहाँ पे भी 10 हो गया
और b का मान यहाँ भी 10 हो गया। समझ रहे हैं आप, मतलब सेकेंड भाई है ना, तो सेकेंड हो गया, ये भी सेकेंड हो गया, 10 10 हो गया बराबर। तो आप कर सकते हैं कि a का मान हो गया सर 5, b का मान हो गया कितना 10, और c का मान कितना हो गया, c का मान 12 है तो 12 हो गया। तो इस तरीका से आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तरीका है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार, ये टाइप 1 का टाइप ये क्वेश्चन था। टाइप 1 क्लियर हो गया तो हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों का रेशियो जो टाइप का है वो आपको आज के आज सीख जाना है। जितना प्रैक्टिस करना है घर पे, सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाना है और उसको आज के आज घोट कर पी जाना है। तब जाकर आपको आगे का जो टाइप हम पढ़ाने वाले हैं 1 महीना तक जो पढ़ाएंगे, डेली प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा आपको, और तब जाकर आपको लगेगा कि मैथ में कुछ न कुछ अब प्रोग्रेस हुआ है। कुछ न कुछ क्या, पूरा प्रतिशत या आगे चल के जितना भी टॉपिक है आपको ये काम में आने वाला है। तो बिना ज्यादा समय गंवाए आप इसको नोट्स बनाइए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो भैया ये टाइप 2 आ गया आपका। टाइप 2 को आराम से देखिएगा, एकदम दिमाग लगा कर देखिएगा टाइप 2 क्या कर रहा है। चलिए टाइप 1 क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक था, जीरो था। अब थोड़ा सा लेवल धीरे 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 बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है ए अनुपात बी, पहले 2 लेवल में था, अब ये 3 लेवल का प्रश्न आ गया। चलिए देखते हैं हम लोग। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है, 1 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ए अनुपात बी का मान आपको दे रखा है 2:3, एकदम आराम से। ठीक है, बी अनुपात सी का मान दे रखा है 1:4, ठीक है, और सी अनुपात डी का मान दे रखा है 5:6। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए मैं राज की बात बताता हूँ टाइप 2 के बारे में। एकदम घोट कर पीना है, एकदम सोच लेना है, ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार के प्रश्न में जब भी रहेगा तो बराबर करने का कोशिश तो हमको लगता है कि नहीं करिएगा। ठीक है, बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन पता चला कि एक बराबर करने गए तो दूसरा बदल गया, और दूसरा बराबर करने गए तो तीसरा बदल गया। तो भैया बदला बदली का खेल क्यों, तो एक हम रामबाण बताते हैं, उस रामबाण को आपको दिमाग में सेट करना है। भैया कैसे, चलिए अच्छा आपका पहला बात दिमाग में आया कि चलिए बी है बराबर कर लेते हैं, तो इसको 3 से गुना कर लेते हैं। हाँ आपका सोच ठीक है, 3 से गुना कर लेते हैं। चलिए कर लिए 3 से गुना, क्योंकि यहाँ बी है 3, यहाँ बी है 1, तो इसमें 1 में 3 से गुना कर लेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। बी थोड़ा देर के लिए ठीक है। चलिए अब ये तो 12 हो गया, हो गया 12। अब आप कहिएगा कि सर ये 12 हो गया, कितना हो गया, ये 12 हो गया, 12 हो गया। देखिए गौर से, ये 12 और ये 3 हो गया बराबर। ठीक है, अब सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है, सी यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देख रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा फिर आपको हम दिखाते हैं कि क्या है ये कहानी। चलिए आपका कहानी आ गया, कितना है, बी अनुपात सी का मान कितना है, 1 अनुपात कितना था 4, देख रहे हैं, और ये सी अनुपात डी 5:6 था। चलिए गौर कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग अगर नहीं लगाइएगा तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर हो सकता है तो सी को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं पहले। तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम बना नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, अभी जादू का ट्रिक आपको बताएंगे, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसको हम बयां कर रहे हैं कि सर पीछे आप बराबर करना सीखे हैं, इस पर भी बराबर करना सिखाइए। तो हम फिर कहते हैं इस पर समय लगेगा, लेकिन आपको ये इस प्रोसेस से आपको बनाना नहीं है। जो प्रोसेस हम बाद में बताएंगे उसको फॉलो करना है। बस इसको सिर्फ आपका दिमाग को हम आपके दिमाग से बनाना चाहते हैं कि क्या है,
सी यहाँ पे देख लीजिए कितना है, तो सी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सी कितना है 5 है, तो इसको 5 से गुना और इसको 4 से गुना कर दीजिए। चलिए 5 चौका के 20, 6 चौका के 24, कितना हो गया 5 चौका के 20 और 6 चौका के 24, यहाँ पे 20 आ गया। इसी प्रकार से देखिए गौर से कि 5 एकम के 5 और 5 चौका के 20, सी कितना हो गया 20 हो गया, और यहाँ पे सी कितना हो गया 20 हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या कहिएगा कि सर अब यहाँ पे देखिए बी कितना है 3 है, यहाँ पे बी कितना है 5 है, तो आप कहिएगा कि सर इसमें 3 से गुना कीजिए और इसमें 5 से गुना कीजिए, तो फिर यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा, फिर ये चेंजिंग, तो फिर ये चेंजिंग। तो आपको इतना सारा लेन देन नहीं बनाना है। क्या बनाना है? नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 2 नाम क्यों पड़ा कि जब 2 लेवल का हो बराबर के तरीका से निकल जाएंगे, जब 3 लेयर का हो रेशियो तो उसे बराबर करने का कोशिश भी नहीं करेंगे, नहीं तो अन्यथा परिणाम ये होगा। आया समझ में? उलझ के आ जाएंगे, कभी तो बराबर हो जाएगा लेकिन कभी कभी बराबर नहीं भी होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि बराबर हुआ नहीं हुआ, टेंशन, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है? टेंशन नहीं लेना है और जो हम रूल बताते हैं उस रूल को फॉलो करना है। चलिए फिर से एक बार लिखते हैं, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 1:4 और सी अनुपात डी का मान 5:6। एकदम आराम से समझिए, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए मेरा बात को गौर से सुनिएगा, एकदम धैर्य बना के सुनिए। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, नहीं तो नोट में कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए। पहला पॉइंट, ए के बाद बी, बी के बाद सी है या नहीं है, सो चेक करना है। चेक पहला पहला मिलते हैं, पहला चेक करना है। क्या करना है? चेक। ए के बाद बी, बी के बाद सी है या नहीं है, पहला। दूसरा आगे देखेंगे, ए बी सी है, ए बी सी डी सीधा है तो ठीक है, अन्यथा ए बी सी सीधा कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला बात हो गया। दूसरा, दूसरा में क्या करना है? यहां से एक रो में कितना कितना पंक्ति में है, मतलब एक पंक्ति में कितना आदमी, 1 2 3, कितना है 3। हमको इस पंक्ति को नहीं देखना है। क्या करना है? इस पंक्ति को नहीं देखना है, गिनना है 1 2 3, कै व्यक्ति? 3 व्यक्ति। ठीक है, चलिए तो आप क्या कहिएगा कि सर ए का मान निकालना है अगर हमको, तो क्या करना है? ए का मान यहाँ पे कितना है भैया? 2 है। ठीक है, कितना है? 2। तो 2 से स्टार्ट करना है। अब आप बताइए 1 2 3, एक पंक्ति में 3 लाइन है, माने एक लाइन में 3 लोग हैं, तो 3 बार ही लिखना है। ए का मान 2, ये 1 और ये 5। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ। आप बताइए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपका जमीन है, घर है, तो भैया आपके घर के सामने जमीन बहुत दिनों से पड़ती पड़ा हुआ, बहुत दिनों से पड़ती पड़ा हुआ, दाएं में भी बाएं में भी बहुत दिनों से पड़ती पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। तो आप अपना जमीन तो जो तो वो कभी कीजिएगा। अगर बगल वाला अगर 10 साल 20 साल 50 साल तक कोई नहीं आएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि चलो ये भी बोल लेते हैं और ये भी बोल लेते हैं, हाँ या ना। तो इस तरीका से आपको देखना है। तो उसी प्रकार से है, ए का बपौती जमीन का कितना है? 2, लेकिन ये जमीन जो है आगे सरकारी जमीन है, बस इसको दोनों को भी लिखना है साथ साथ, तो 2 1 5 लिखना है। चलिए उसी प्रकार से डी की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट की बात हमने किया और लास्ट की बात किया। अब आप कहिएगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ए 1 बार है और डी भी 1 बार है, बी कितना? 2 बार और सी कितना? 2 बार। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहले ए सीखा। ए क्या करना है? ए लिखने के लिए 2 1 5 गुना कर दिए। डी लिखने के लिए डी का बपौती जमीन कितना है? 6, तो ये हो गया डी 6, और इसका देख लीजिए कितना है, ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, तो 6 गुने 4 गुने 3। उम्मीद कीजिए ये आपका ए और डी का मान निकल गया। उसी प्रकार से बी और सी का भी मान निकालना सिखा देते हैं, कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार से चलिए बी का मान निकालते हैं। कितना? बी का मान। चलिए ध्यान दीजिए बी का मान, तो बी का बपौती जमीन कौन है?
1। अब कोई आदमी ये दिमाग नहीं लगाइएगा बउआ कि यहाँ पे बी का मान यहाँ भी तो है सर। अब मैंने सेकेंडे में लिख दिया था कि सेकेंड रो को नहीं देखना है, पंक्ति नहीं देखना है। अब आप कहिएगा उदकाठू आदमी कि सेकेंड पंक्ति को नहीं देखना था तो डी कहला लिए थे सर, तो क्योंकि अकेला था। आया समझ में? चलिए एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, अपने क्लियर हो जाएगा। चलिए तब बी का मान यहां से लेके चलना है, तो 1 2 3। गौर कीजिएगा, बी का मान लिखना है तो 1 गुने 5 गुने 3, यहां तक। 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि एक पंक्ति में कितना है, 3 आदमी है। चलिए सी का मान लिखना है तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का बपोती जमीन देख लीजिए, ये है 5, तो 1 2 3। गौर कीजिएगा, मेरा उंगली पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 मतलब 5 गुने 3 गुने 4, 5 गुने 3 गुने 4। हड़बड़ाइएगा नहीं, आज हम कह रहे हैं कि सीखिए बढ़िया से, धीरे धीरे सीखिए, आपको सिखा के दम लेंगे हम, सारा तरीका की बात बताएंगे। पहले ये सीखना, ये लिखना सीख गए आप। अगर लिखना सीख गए तो एक बार हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एकदम आराम से। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर आने की बात अगर करेंगे तो तीनों में कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो मत काटिए। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2, ये 2 दूना 4 कट जाएगा और नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। तो इस तरीका से आप देख लीजिए कि क्या है, ये आपका कोई नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि कोई नहीं कटने वाला है, तो गुना कीजिए, 5 दूना के 10, 6 चौका के 24, 3 72, 5 3 के 15, 5 3 के 15 चौका 60। तो आपने देखा कि ए का मान 10, बी का मान 72, सी का मान 15 और डी का मान 60। ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। आई होप ये समझ में आपको आया होगा, उम्मीद है। जैसे आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ही नहीं पूछिएगा, आपसे पूछेगा ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए अनुपात बी निकाल लेंगे। ए अनुपात डी क्या होगा, मतलब जो जरूरी रहेगा वही हम निकालेंगे। ठीक है, हम अभी निकालना सिखाए हैं, न कि क्वेश्चन बनाना सिखाए हैं। ये आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे उड़ाना है वो तो हम बतेबे करेंगे, ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं सिखा रहे हैं आपको। हम क ख ग एबीसीडी रटवा रहे हैं, गिनती पारा रटवा रहे हैं। इसको समझने का पहले प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास तो हम लोग आगे करेंगे दूसरा तरीका से। चलिए सीख गए, नेक्स्ट गौर कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, यहां से स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइप 2 का। ए अनुपात बी का मान दे रखा है आपका 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी का मान दे रखा है आपका 3 अनुपात 2 और सी अनुपात डी का मान दे रखा है आपका 4 अनुपात 5। गौर कीजिएगा, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहां से ए का मान, किस चीज का मान पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है, तो भैया ए और सी का मान पूछा है तो हम ए और सी ने निकालेंगे। अब तुरंत सीखा है, ए का मान देखने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को तो पहले देखना नहीं है, पहला चेक करना है ए बी सी है कि नहीं सीधा, हाँ है। दूसरा लाइन के काट देना है, ए का मान लिखना है, तो ए का बपौती जमीन कौन है, ए का बपौती जमीन 2 है तो 2 लिख देना है। उसके बाद सरकारी जमीन 1 2 3, मतलब आपका 2 गुने 3 गुने 4, मतलब इस पंक्ति में जो है ये और ये है, इसको भी लिखना है गुना में। सी का मान पूछा है तो सी का बपौती जमीन कौन है, 4। देख लीजिए गौर से, तो सी का बपौती जमीन 4 है, अभी तक कब्जा इधर नहीं हुआ है, इधर जाएगा तो कब्जा हो चुका है, ए का बी का कब्जा हो चुका है, तो अगर ये इधर कब्जा करने जाएगा तब मारेगा सी को, मार के मुंह हाथ फुला देगा, थूथना उठा देगा।
भैया जिसका जमीन है जबरदस्ती कब्जा करने जाइएगा, वो पहली से जोत बो रहा है, तो आपका उस समय चेहरा क्या रखेगा, मार के फुला देगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सी है, तो सी यहाँ पे देखिए यहाँ से ये बढ़ा था आगे, इस समय सी नहीं था। अब तो सी जब कब्जा करने आया तो इधर भागेगा, तो ए मार के फुलाएगा, बी मार के फुलाएगा, है ना। तो सी यहाँ से कहाँ भागेगा, एक दो तीन यहाँ तक जाएगा, मतलब 4 1 और क्या लेगा, 2 लेगा। आया समझ में? आया। 4 गुने 1 गुने 2, तो आपका यही हो गया आंसर। काटिए इसको, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो गया कितना, ए अनुपात सी का मान हो जाएगा 3 अनुपात कितना 1। तो आपका ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया मेरी बात? तो जैसा देश वैसा भेष, मतलब जो पूछेगा वही हम निकालेंगे। मुझे कोई जरूरी नहीं है सभी निकालना, आराम से समझिए और एक बार प्रयास कीजिए समझने का, ठीक है। तो आई होप समझ में आपको आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, जरा सा गौर कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देखिए मजेदार क्वेश्चन है 3 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। देखिए टाइप 2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनाना भी सिखा चुके हैं और हम लोग उड़ाना भी सीख लेते हैं कि भैया उड़ाते कैसे हैं। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो बैठ के बनाने नहीं लगिएगा, ठीक है। बनाना सिखा दिए हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ सिखा दिए हैं तो बस जहाँ जरूरी पड़ेगा, मतलब भाला का हुआ बंदूक निकालिए, जहाँ जरूरी है बंदूक का वहाँ भाला निकालिए। तब पता चला कि 2-4 को भाला आप ही को भोंक दिया। समझ रहे हैं? तो जैसा जरूरी रहेगा वैसा आप प्रयोग कीजिए। चलिए यहाँ पे बनाने के लिए बैठ जाइएगा, तो फिर मामला हो गया गड़बड़। जहां हमको जरूरत पड़ेगा बनाना वहां पे बनाएंगे, जहां जरूरत उड़ाना होगा वहां उड़ाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए चकुए से काम चल जाएगा। तो पिस्तौल निकालने की क्या जरूरत है। ए अनुपात बी का मान देखिए 2 अनुपात 3 है। कितना है, 2 अनुपात 3। अब आप देखिए कि 2 अनुपात 3 इसमें कौन है, तो भैया ये 3 गो में है, इसमें नहीं है। 1 अनुपात 2 है, हमको चाहिए 2 अनुपात 3, तो नहीं है तो कट गया। आराम से देखते चलिए, ज्यादा दिमाग लगाइएगा मामला गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी अनुपात सी, 1 अनुपात कितना है, 2 है। बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी कितना है, 1 अनुपात 2। अब यहाँ पे देखिए बी अनुपात सी 1 अनुपात 2 है, नहीं है, खत्म। बी अनुपात सी 1 अनुपात 2 है, नहीं है, खत्म। यहाँ पे बी अनुपात सी 1 अनुपात 2 है, ये तो पहले से कटल है। तो आपका जब 3 गो नहीं है तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। कुछ किए हैं, बनेबो किए हैं, आंसर आ गया है। समझ रहे हैं? तो जहां पे चक्कू से काम चल जाएगा वहां पे बंदूक निकालने का जरूरत है। सो बताइए ना। नहीं समझे होंगे, चलिए फिर से समझाते हैं, आराम से समझिए। देखिए गौर से, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ए अनुपात बी का मान इतना, बी अनुपात सी का मान इतना, सी अनुपात डी का मान इतना, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है ए बी सी डी, ये ऑप्शन है आपका। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर है, ठीक है। चलिए गौर कीजिए, हमको ए अनुपात बी का मान कितना है, 2 अनुपात 3। गौर कीजिए एकदम आराम से, चंद सेकेंड में बनाएंगे इस क्वेश्चन को। 2 अनुपात 3 है, हाँ है, ये भी है, ये नहीं है, ये खत्म, ये है, बस। आगे बी अनुपात सी कितना है, 1 अनुपात 2। बी अनुपात सी 1 अनुपात 2, तो यहाँ पे देखिए बी अनुपात सी 1 अनुपात 2 है, नहीं है, 3 अनुपात 4 है, गलत। यहाँ पे देखिए बी अनुपात सी 1 अनुपात 2 है, नहीं, 3 अनुपात 4 है, गलत। अब 3 ऑप्शन जब गलत हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। आप भैया की प्रूफ करके बताइए, क्या ये 1 अनुपात 2 है, हाँ है। 3 गुना के 6, 1 अनुपात कितना 2, देख रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर एक बात बताइए कि ऑप्शन तो ये हो गया, यहाँ पे काट दिए, तो ये 2 सी अनुपात डी का मान अगर देखा जाए तो 2 अनुपात 5 है। यहाँ पे कितना है, 2 अनुपात 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए आप कीजिए, आ जाएगा। देखिए इसको काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 दुना के 6, गौर कीजिएगा, 3 दुना के 6 और 3 से कट जाएगा ये 5 बार में। क्या 2 अनुपात 5 है कि नहीं है कि नहीं है। तो इस तरीका से आप चेक कीजिएगा, समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये 3 ऑप्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन। अगर आपको बनाने के तरीके से सिखाए हुए हैं कि बनाना किससे है भैया, तो एक बार अपना से प्रैक्टिस कर लीजिएगा
कि ए का मान कितना कैसे होगा, बी का मान कैसे, सी का मान कैसे, डी का मान कैसे निकालना सिखा चुके हैं। चलिए एक बार देखना है तो एक और देख लीजिए कैसे निकलता है। ए का मान देख लीजिए क्या निकालना है, ए का मान लिखना है तो ए का मान में 2 1 2 कहानी खत्म, 2 1 2 कहानी खत्म। बी का मान लिखना है तो एक क्या हो जाएगा, बी का मान 1 2 3 1 2 3 खत्म। सी का मान लिखना है, सी का मान यहां से देखिए 1 2 3 2 3 2 2 3 2 आराम से। डी का मान लिखना है तो डी का मान यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 खत्म। डी का मान लिखना है 5 2 और 3। और इस तरीका से आपने देखा कि सब में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, खत्म हो गया। तो आपका आंसर हो गया 2 3 6 और यहाँ पे हो गया 15। देख रहे हैं 2 3 6 15 2 3 6 15 आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया, माने जब जैसा देश वैसा भेष करना है भैया। इसको समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ये बेसिक क्लास है, अगर बेसिक समझ में आ गया हो तो अच्छा बात है, नहीं आया हो तो फिर वीडियो देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए एकदम आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन सेम आ गया और इस क्वेश्चन को आप देखिए कि क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि भैया ए अनुपात बी का मान दे रखा है भैया 2:1। 2 अनुपात कितना दे रखा है 1, ठीक है। बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है, बी अनुपात सी का मान 3:2 और सी अनुपात डी का मान कितना दे रखा है 4:3। और आपसे पूछा है कितना कि भैया बताइए ए बी सी डी का मान क्या होगा। ये पूछा है आपसे ए बी सी डी का मान क्या होगा, यही पूछा है आपसे, ठीक है। अब आपको ऑप्शन सामने है भैया, ऑप्शन सामने है तो बनाइएगा कैसे। तो यहाँ पे जो बनाने के लिए बैठ जाएगा वो 4 मिनट लगा भी देगा बनाने में, ऑप्शनों नहीं आएगा, समय लग जाएगा ज्यादा, इसलिए इस क्वेश्चन को उड़ाइए। चलिए उड़ाते हैं, हम लोग बनाना तो सीख चुके हैं। ए अनुपात बी का मान कितना है भैया 2:1। क्या गौर कीजिएगा 2:1 कौन है, 2:1 ये देखिए तो 5 दूना 10 3 दूना 6 ये नहीं है, 2:1 है ये नहीं है। गौर कीजिएगा 2:1 ये है, माने 12:6 क्या होगा 2:1 होगा ना, 6 दूना 12 तो 2:1 है, ये भी है। चलिए 2 ऑप्शन गलती हो गया। चलिए आगे देखिए बी अनुपात सी देखिए 3:2 है, 3:2 क्या है 2 है। तो बी अनुपात सी का मान देख लीजिए 3:2 कौन है, तो इसी में देख लीजिए 2 ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। अब यही 2 देख लीजिए ना, बी अनुपात सी कितना है 3:2। ये क्या 3:2 है, 6:5 है तो ये भी नहीं होगा, कहानी खत्म। तो बच गया क्या, ये हो गया आपका आंसर, मतलब आपका हो गया 12 6 4 3 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए, कहानी खत्म। चलिए बाकी तो बनाना सीख चुके हैं, पीछे एक क्वेश्चन को हम बार बार क्यों बताएं, आप इसे समझदार हैं, आगे बढ़ते चलिए। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 की ओर। भैया टाइप 3 हम लोग टाइप 1 टाइप 2 पढ़ चुके हैं, और टाइप 3 क्या करता है जरा सा गौर कीजिएगा। टाइप 3 कहता है, ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट आगे देखने को मिलेगा कि ए अनुपात बी का मान दे दिया है 1/2 अनुपात 2/3, ठीक है। तो इस तरीका से आपका ए अनुपात बी पूछा है, तो ए अनुपात बी क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 2 लाइन वाला रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसको ऐसे गुना कीजिए और इसको ऐसे गुना कीजिए। 3 एकम के कितना हो गया 3 और 2 एकम के कितना हो गया 2 दूना कितना हो गया 4, तो आपका आंसर हो गया 3:4। बस इतना ही करना है, आंसर हो गया 3:4, ये आंसर हो गया। तिरछा तिरछी गुना करना था कब, जब 2 रहेगा तब। देखिए नीचे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 1 नंबर क्वेश्चन था,
ए अनुपात बी का मान देखिए गौर से 2/3, ये 4/5। तो मैंने क्या सिखाया, इसको गुना कीजिए ऐसे, इसको गुना कीजिए ऐसे, तो 5 दूना के 10, 4 तिहाई के 12। काटने का मन कर रहा था, काटिए, 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5:6। ए अनुपात बी का मान 5:6। कहानी खत्म हो गया। बड़ा आसान था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक नोट्स बढ़िया से बनाइए, नोट्स नहीं बनाइएगा आपको दिक्कत होगा, और बाद में आपको जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंट का या और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको उस समय दिक्कत होगा, तो आप हमको फिर बताइएगा कि सर मुझे दिक्कत अब नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, नोट्स जरूर बना लीजिएगा ये पूरा। तब आज का ही नहीं, आज से कंटिन्यू 7 से 8 क्लास जाएगा, उसको नोट्स बढ़िया से बना लेना है, और तब जाकर आपको क ये सब ABCD क्लियर हो जाएगा, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा शब्द लिखने में, मतलब कहानी कंपटीशन। ठीक है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए गौर से। यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 नंबर, ए अनुपात बी 4/3 8/9 है। ठीक है, देखिए ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काट सकते हैं रेशियो में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नहीं काटने का मन कर रहा है तो गुना कीजिए डायरेक्ट। ऐसे काटने का मन कर रहा है तो काट दीजिए, 8 4 दूना के 8 कट जाएगा एक बार में, तो 9 एकम के 9 हो गया, और 3 दूना के कितना हो गया, 6 हो गया। अब कहिए कि सर ऊपर से ऊपर कट रहा है, तो आप नीचू से नीचू तक काट सकते हैं। हाँ, काट सकते हैं, 3 तिहाई के 9 काट सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, देखिए ऐसे गुना कीजिए और ऐसे गुना कीजिए। 3 एकम के कितना हो गया, 3, और 2 एकम में कितना हो गया, 2। आपका 3 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, जिसको नहीं काटने का मन कर रहा है वो आप ऐसे लिखिए, 4/3 8/9, 9 चौका के 36, 8 3 के 24 हो गया। काटिए, 12 से 12 3 36 और 12 दूना 24, क्या 3:2 आया। तो आपको ऐसे कान छुइए, ऐसे कान छुइए, छूना तो कान ही है भैया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस तरीका से आपने देखा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ABC, थोड़ा सा रेड पेन ब्लैक पेन तो हम लोग बहुत यूज कर लिए, अब रेड पे आते हैं। ABC यहाँ पे कितना है, 3, 1/2 1/4 1/3। अब आप बताइए, यहाँ पे 2 है, 2 था पीछे में, अब 3 आ गया, तो फिर भी डरना नहीं है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उतना समझ में ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, नीचे वाला का लघुत्तम निकालिए, LCM। क्या निकालना है भैया, LCM निकालिएगा ना, तो आपको दिक्कत कम होगा। चलिए LCM निकालिएगा, 2 4 3 का LCM हो जाएगा। तो जानते हैं लघुत्तम किसको कहते हैं, आपको 2 और 3 और 4 तीनों के पहरा में आ जाना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, मिनिमम 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। तो देखिए यहाँ पे आपका LCM हो जाएगा 12। 2 से भी पहरा में कट जाएगा, 2 6 12, 4 3 12, 3 4 12 आ गया ना। तो लघुत्तम आपको आना चाहिए। अब इसको क्या करना है, 100 से गुना करा दीजिए, माने 1/2 में 12 से गुना करा दीजिए, 1/4 में 12 से गुना करा दीजिए, और 1/3 में 12 से गुना करा दीजिए। 2 6 12 हो जाएगा तो 6 हो गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा तो 3 हो गया, और 3 चौका 12 हो गया तो 4 हो गया। तो 6 3 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 6 3 4, ये हो गया आपका आंसर। अब किसी को क्या करना है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। तो क्या करना है, 12 जो LCM आया तो 2 से भाग दीजिए, क्या बार में, 6 बार में भाग देना है। क्या देना है, भाग। ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, इससे क्या करना है, भाग देना है। 2 6 कितना हो गया, 12, ऊपर वाला में गुना, ऊपर में गुना, देखिए 2 6 12 भाग दिए, 6 बार में लगा, 6 से गुना करेंगे तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 6। 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 से गुना करेंगे, 3 एकम के 3, 3 से गुना कराएंगे, 3 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 4 बार में ऊपर में गुना कराएंगे, 4 एकम के 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 3 4, ऐसे भी समझने के लिए था, वो आपको लिखने के लिए था।
इस तरीके से दोनों तरीके से आप समझ गए। आपको जैसे अच्छा लगता है, ऐसे लगता है तो ऐसे बनाइए, और ऐसे समझ में आता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट समझिए। नीचे वाला से भाग देना है, ऊपर वाला में गुना करना है। ये मेरी बोली को आप सुनिए और समझिए और लिखिए, नोट्स बनाइए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आगे बढ़ता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे, 5-6 क्वेश्चन देखेंगे, 7 अभी क्वेश्चन और है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ए बी सी का मान अगर देखा जाए, ए बी सी का मान देखा जाए तो यहाँ पे 2/3 है, 3/4 है, 1/6 है। अब आप देखिए, गौर से देखिएगा, क्या है इतना। तो मैंने अभी सिखाया था बड़ा आसानी से कि नीचे वाला का पहले एलसीएम निकालिए। 3, 4, 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। तीनों के पहाड़ा में जो पहाड़ा आएगा वही आपका एलसीएम होगा। एलसीएम हो गया आपका कितना, 12। अब आप बताइए मैंने क्या सिखाया कि नीचे वाला से क्या करना है, भाग। क्या करना है, भाग। और ऊपर वाला में क्या करना है, गुना। गुना गुना। अब कीजिए, 3 से भाग कीजिएगा तो 3 चौका के 12, 4 बार में लगेगा भाग। और ऊपर में गुना करना है 2 में, तो 4 दूना के 8। तो आपका ए का मान कितना हो गया, 8। बी का मान देखिएगा कितना होगा, 4 चौका 4 तिहाई के 12, 3 बार में लगा। ऊपर में 3 है तो 3 तिहाई 9। 6 से भाग देना है, 6 दूना के 12, 2 बार में। ऊपर में 2 से गुना करना है तो 2 एकम के 2। तो ये आपका निकल गया कितना, इस तरीका से आपने देखा कि 2 एकम के 2 निकल गया। तो 8, 9, 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए एक लाइन हम भी देते हैं। 2/3 में कैसे गुना, 12 से। 3/4 में कैसे गुना, 12 से। और 1/6 में कैसे गुना, 12 से। तो इस तरीका से एक लाइन लिख लेगा तब समझ में आएगा। 4 बार में कटेगा तो 4 दूना के 8। ये 4 से कटेगा 3 बार में तो 3 तिहाई के 9। 6 से कटेगा 2 बार में तो 2 हो गया था, 8, 9, 2। ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, दोनों सेम है। बढ़ते हैं आगे। ए बी सी आपने देखा, ए बी और सी। और गौर कीजिएगा 2/1 है। चलिए 2/1 नहीं है, सिर्फ ये कितना है, 2 है भैया। ये 1/2 है और ये कितना है, 4 है। अब देखिए, अब पीछे से क्वेश्चन से डिफरेंट आया, कुछ भी नहीं रहेगा। जिसके नीचे क्या रहता है, एक छुपा रहता है। इसके भी नीचे एक छुपा रहेगा, इसके भी नीचे एक छुपा रहेगा, इसके भी नीचे एक छुपा रहेगा। तो डरिएगा नहीं, सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। तो आपको क्या करना है, तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से इसमें भी गुना, इसमें भी गुना। तो कीजिए 2 दूना के 4। ऐसा प्रश्न आपको अगर दिखा, ऐसा प्रश्न एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से इसमें गुना कीजिए 4, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। इसमें 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8। आपका आंसर हो गया। एकदम आसान से इसको समझते चलिए, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिएगा गौर से, अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी। देखिएगा 1/2 है, ये 5 है, और ये कितना है, 3/4 है। बस वही बात है, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 12। 12 होगा कि 4 होगा, 4 हो जाएगा। 2 के परा में 4 भी आता है, 4 के परा में 4 आता है। चलिए नीचे वाला से भाग, ऊपर वाला में गुना, सेम सीखा है ना। तो 2 से भाग दीजिए, इसमें भाग और ऊपर वाला में क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो ऊपर वाला में गुना, तो 2 दूना के 4, 2 बार में लगा तो ऊपर में गुना कीजिए, 2 एकम के 2। बी का मान देखिए, नीचे वाला में कितना है, 1 छुपा हुआ है ना जी, तो 1 से भाग दीजिएगा 4 बार में, तो 5 चौका के 20। और नीचे 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम के 4 एक बार में, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम के 3। तो इस तरीका से आपने देखा कि 2, 20, 3 आपका आंसर होगा A/B/C। तो इस तरीका से आपने देखा कि क्वेश्चन आपको सारा के सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, और आगे आपका कहानी समाप्त है। तो आपका द इंड लगभग आपने सारा टाइप बेसिक का ये सीख लिया है, और आज का ये पहला क्लास था। तो ऐसा ही क्लास आपके लिए रेगुलर वे में प्रत्येक दिन शाम को एक वीडियो अपलोड होगा।
लाइव तो अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री में आपको पूरा मैथ सिखाएंगे। किसी भी कंपटीशन का अर्थमेटिक्स अगर क्वेश्चन पूछता है तो मैं कहता हूं कि जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मैं लेता हूं। बस मेरी तरीका से आप बेसिक से जीरो से एक स्टार्ट किए हैं तो इसको नोट्स बनाते हुए पढ़ें, और आगे चल के अगर आपको दिक्कत होता है तो कौन सा आपसे हम पैसा लेते हैं। सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और कुछ महीनों के बाद या देखने के बाद, 1 महीना 2 महीना देखने के बाद ऐसा लगे कि मैं यहाँ से कुछ आगे प्रोग्रेस मुझे मैथ में नहीं हो पा रहा है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके और आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए वॉच करने के लिए धन्यवाद, दिल से थैंक यू।